आप लोग ताकत दीजिएगा, अरे ताकत मिलेगा तो सोचिए, अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनसे हमने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया तो एक मौका अगर तेजस्वी को मिलेगा तो हर एक बेरोजगारों का दुख का दर्द को दूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल की तरह इस बार बिहार में भी लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर है। बिहार ही वो राज्य है जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय और जातीय मुद्दे हमेशा से ही हावी रहे। बिहार में कोई भी चुनाव हो, यहाँ की जातीय समीकरणों के साधे बिना कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ता है। बिहार में सभी दल समय समय पर जातिगत राजनीति के सहारे कई बार सत्ता का सुख भोगा है। अगर इन लोकसभा चुनाव में बिहार का बॉस बनना है तो हर दल को बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के बेहद करीब से समझना पड़ेगा। इस बार प्रदेश में लगभग अपनी पुरानी विनिंग टीम के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। बिहार की राजनीति की बात करें तो राज्य का MY फैक्टर हमेशा आरजेडी की जीत में अहम भूमिका निभाता रहा है। यहाँ करीब 16% यादव वोटर हैं और किसी भी दल की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार बीजेपी के टिकट बंटवारे से ये बात साफ है कि बीजेपी बिहार में लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर चुकी है। तभी तो पार्टी ने इस बार महिला और मुस्लिम प्रत्याशियों से दूरी बनाते हुए सवर्णों और यादव उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी लालू के MY फैक्टर में अब सिर्फ Y फैक्टर पर ही बीजेपी ज्यादा भरोसा जता रही है, जिसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस बिहार के सवर्ण समाज और यादव वोट बैंक पर है, जिसकी तैयारी पिछले लंबे समय से बीजेपी कर रही थी। बीजेपी ने अपने हिस्से के करीब 64% सीटों पर सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं बीजेपी की बची सीटों पर दलित और यादव चेहरे पर पार्टी ने दांव खेला है। यादव बैकग्राउंड से आने वाले 3 नेता नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव और अशोक यादव बीजेपी की टिकट पर बिहार के चुनाव रण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन तीनों नेताओं के जरिए बीजेपी लालू यादव के परंपरागत यादव वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। ये पहली बार है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में JDU के साथ बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। इससे पहले करीब हर बार बीजेपी और JDU 50-50 फॉर्मूला तय होता था। इस बार बिहार में बीजेपी 17, JDU 16, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट के फॉर्मूले पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू और कुशवाहा बिहार में OBC समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को OBC का साथ मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं जितिन राम मांझी और चिराग के सहारे बीजेपी प्रदेश में दलित समाज को अपने पाले में करने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा सवर्ण उम्मीदवारों पर मेहरबान होकर बीजेपी ने अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को कायम रखना चाहती है। इसके साथ ही यादव समाज के आने वाले नेताओं पर भरोसा करके उसने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। यादव चेहरे को चुनावी रण में उतारकर बीजेपी ने जहां बिहार की जातिगत समीकरणों को भेदने की तैयारी की है, वहीं इससे इस राजनीति से लालू को वोट बैंक में टूट की संभावनाएं भी बढ़ चुकी है। चुनाव से जुड़ी ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।